नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और इंट्राडे में आज फ्राइडे के दिन, एक तो देखिए आज फ्राइडे कितना बेहतरीन गुजर रहा है अब तक। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी आईटी जो कि कल बैकफुट पे आया था, उसने कल के लो को एक बार के लिए इंट्राडे में वालेट करने की कोशिश करी लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, वहाँ भी पुल बैक है। बट आज आई थिंक बाजार का अंदाज कुछ अलग ही डिफरेंट है। लार्ज कैप चल रहे हैं और मिड कैप चल रहे हैं, सारे सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रेथ अच्छी है। बट आज जो फर्स्ट टिक में आई थिंक रिलायंस ने इंप्रेशन दिया था ना, HDFC बैंक ने इंप्रेशन दिया था, LNT ने इंप्रेशन दिया था, रेलवे स्टॉक्स ने इंप्रेशन दिया था, PSU स्टॉक्स ने इंप्रेशन दिया था, डिफेंस स्टॉक्स ने इंप्रेशन दिया था, वो अंतिम दौर तक आके कायम है। आज सुबह सुबह क्या बात हुई थी हमारी? अच्छा मैं बताऊँ कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज फ्राइडे के दिन शिवांगी शारदा मौजूद होंगी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपसे मैं बात करूंगा, एनालिसिस पे आऊंगा, लेकिन पहले एक बार जरा निफ्टी को देखते हैं। इट्स 25701। मॉर्निंग में बात क्या हुई थी? इनफैक्ट आशीष और मैं डिस्कशन कर भी रहे थे कि क्या ये बाजार शॉर्टिंग का है। नहीं, बात यही हुई थी कि देखिए टिल द टाइम वी हैव 20 डे वे 10 डे सिक्योर्ड है, जब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज दो चीज़ें थी जो मैंने बातें अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में कही भी थी। आइदर यू बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या था वो स्क्रीन पे लिखा आएगा, पहले दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो था 391357 की ट्रेजेक्टरी, या तो इसके ऊपर का कोई डिप मिल जाए तो बाय कीजिएगा, या फिर द थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर द डे इज 25527, वो था थ्रेशहोल्ड पॉइंट। क्यों? जब आप कल ऑल टाइम हाई क्रिएट करके सिंक हुए, जो कॉल राइटर फर्स्ट वीकली इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके गया था वो था 25500 का कॉल राइटर, और इसीलिए बात हुई थी कि 25527, द मोमेंट यू विल सस्टेन अबाउट दिस पॉइंट, अ स्विंग टुवर्ड्स 581, 617, 666, 689 और 714 पॉसिबल है। वो सारे टारगेट्स मेट हो गए, वो सब कुछ अगर आप देखें बाजार ने अब तक दे दिया। एंड थैंक्स टू ICICI बैंक, थैंक्स टू HDFC बैंक, थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू LNT, आज दिन था लार्ज कैप्स का। फ्रंट फुट पे आके अगर आप देखें आज पारी खेली इन सभी स्टॉक्स ने। पर क्या ये मोमेंटम यहां से कोलैप्स हो जाएगा? मैं अभी इंट्राडे में तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कि जो रनिंग PCRs हैं वो डिफरेंट स्ट्राइक्स पे कितनी है, बट एक बार जरा आप पुट राइटर्स के बिहेवियर को देखिए। देखिए, पहली बात तो चीज़ जो मैं कहूंगा, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं तो आंख मूंद के अपना प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करिए। कम से कम नहीं तो 80%, कम से कम नहीं तो 75%। 25% को आप ट्रेल कर सकते हैं, बट वो ट्रेल करने की एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ रही है? आप पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस को देखिए। 25700 पे 31 लाख पुट बिकी हैं आज इंट्राडे में। ये मोमेंटम को इंटैक्ट रखेगा आज कल परसों में, इस बात की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है। 39 लाख पुट बिकी हैं 25600 पे और 500 पे, और कॉल राइटर्स एक धीरे धीरे ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं 25700 पे। अगर हम प्रॉफिट यहां पे बुक कर ले तो अच्छा इसलिए रहेगा इंट्राडे बेसिस पे। क्यों? क्योंकि माइट भी इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हो सकता है, जिस तरीके से 25500 पे पुट राइटिंग है 44 लाख की, कि हम इस जोन में 25550 और 25700 के बीच में थोड़ा सा कंसिडरेट करें। तो ये डेटा दो चीज़ें कहता है, एक तो प्रॉफिट्स को यहाँ पे लीजिए भी, दूसरा एक डिप टुवर्ड्स 25550, वो एक अच्छा तर्कसंगत डिप होगा बेस को बाय करने के लिए, और थोड़े प्रॉफिट्स को आप ट्रेल करते रहिए अपने एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे बात क्या हुई थी, लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, और लेवल था 53231। द मोमेंट यू विल क्रॉस दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, पिवट पॉइंट 53231, एक स्विंग आपको ले जाएगा 53541 और 53534। एग्जैक्टली वो चीज हो चुकी है। आपने वो 231 का जैसे ही जोन पार किया, आप उस जोन को स्ट्राइक कर चुके हैं। देखिए, कल की क्लोजिंग समरी के मुताबिक सबसे बड़ा जो थर्ड कॉल राइटर में क्यों कह रहा हूं, 53,000 पे था, 53,200 पे था, और उसके बाद था 53,500 पे। अगर ये 53,534 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करा तो याद रखिएगा 773 की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि HDFC बैंक, क्योंकि ICICI बैंक फुल मोमेंटम में है। और जरा इस बार ऑप्शन स्टैट्स दिखाइए जरा प्लीज, एक बार ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के। क्या पुट राइटर्स इस बात का कन्विक्शन जुटा चुके हैं कि हम अब 53,500 के ऊपर ही ट्रेवल करेंगे? एक बार स्टैट्स को देखते हैं। आप जरा 53,300 के पुट राइटिंग देखिए, 9 लाख और 53,000 पे 9 लाख,
और कॉल आइटस जो 53,500 पे परसिस्ट कर रहे थे वो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही हूँ अपने आकलन में। अगर 53,550 60 के ऊपर अगर आप सस्टेन करना शुरू करें तो माइट भी आप 150-200 पॉइंट का स्विंग एक और जनरेट कर सकते हैं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कॉल राइटर्स अपना ग्रिप लेने को तैयार नहीं है अभी। शिवांगी, क्या शानदार दिन रहा ये आज इंडस्ट्रीज के लिए। निफ्टी ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई। आज एक दोनों ही इंडस्ट्रीज ने आई थिंक इस पार्टी को एंजॉय किया। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या है शिवांगी इस वक्त का? जी बिल्कुल, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। कंग्रेचुलेशन सभी को, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड हाई लेवल्स आज टच किए हैं और आज का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल बरकरार था फ्रॉम द मॉर्निंग टिक। और ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो पिछले 1 घंटे में काफ़ी कंफर्टेबल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी मिले हैं। तो ये एक ऐसा दिन रहा है जहां एक कंफर्टेबल प्रॉफिट्स भी आए हैं लोगों को। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार दिन। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। वॉलेटिलिटी जो है वो कूल ऑफ करके सपोर्ट कर रहे हैं बुल्स को। हमने एक पिछले 5 दिनों के एक रेंज से डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा है और काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहा है 25,700 के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो बाय ऑन डिक्लाइन रणनीति है वो अप्लाई करती रहनी है हमें। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो पूरे मार्केट्स में कहीं ना कहीं हैवी वेट्स और मिड कैप्स दोनों का ही यहाँ पे एक रिवाइवल मोड में सपोर्ट मिल रहा है मार्केट्स को। तो नेक्स्ट जो है हमारा इमीडिएट टारगेट्स तो 25,750 का था, वो मीट होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट हम 26,000 के लेवल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 25,650 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। पोजिशनली 25,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। लगातार हमने देखा है पिछले 6 सेशन से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिखे हैं। और ये जो एक हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स जो अब जग के आए हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार रहा है। कहीं ना कहीं इसका FIIs बाइंग से भी लिंक है, बट ओवरऑल बैंकिंग और फिनेंशियल स्पेस की भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। और नेक्स्ट हम एक लाइफ हाइज तो हम देख ही रहे हैं अभी फ़िलहाल, बट नेक्स्ट जो है 54,500 के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली। सपोर्ट के तौर पे 53,250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। तो बाय ऑन डिक्लाइन दोनों ही इंडाइसेस में कंटिन्यू रहेगी। जी और रहेगी बाय ऑन डिप्स। और याद रखिएगा वो जो बात मैं कह रहा था ना, डायरेक्टर साहब मेरा एक बार 53,500 की कॉल कर दीजिएगा। वो जो निफ्टी बैंक के स्टैट्स है ना उसमें 53,500 की कॉल कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब हम 53,550 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। जरा वो कॉल को 53,300 से हटा के 53,500 कर दीजिए। ये देखिए 53,300 कितना था पहले, लगभग 24 लाख का, और यहाँ पे अब ये ओपन इंटरेस्ट भी 24 लाख का हो गया। तो इस बात चांसेस लग रहे हैं कि अगर आप इस कॉल राइटर के जोन के ऊपर भी सस्टेन कर गए ना तो मूव अच्छा आएगा। HDFC बैंक को लिखा है ये HDFC बैंक एट 1735। जरा HDFC बैंक को रीड कीजिएगा। अब HDFC बैंक उस ट्रेजेक्ट्री में है जिस ट्रेजेक्ट्री को इसका ऑल टाइम हाई जोन कहा जाता है। आपको जाके रीड करनी पड़ेगी 4 जुलाई की कैंडल। मेरे ख्याल से सबसे डिसअपॉइंटिंग कैंडल इसके करियर की वही है, और आप उसी कैंडल में अब एंटर कर चुके हैं। अब एक काम करते हैं, शिवांगी के ट्रेड्स पे आते हैं। शिवांगी, आपने ट्रेड्स क्या पिक किए हैं आज के सेशन के लिए? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम अब बिल्ड होते हुए दिख रहा है। स्पेशली जो रूरल स्पेस के ऑटो काउंटर्स है वो भी एक काफ़ी अच्छे फोकस में है। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा M&M। पिछले 14 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब अपना एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। पिछले 4 दिनों से अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐड होते हुए नज़र आए हैं। और कल के सेशन में भी हमने देखा है कि 2.5% के आसपास पिछले 2 दिनों में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी की तैयारी होते हुए दिखी है और सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3,030 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 2860 के एक स्टॉप के साथ।
दूसरा पिक मेरा रहेगा IEX पे। यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार कंटिन्यूस पिछले 18 सेशन से सपोर्ट पे स्पाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हुए दिख रहा है। और इस स्टॉक की अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस भी बात करें तो एक अच्छे सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक तेज़ी दिखाई है पिछले 4 महीनों में। तो अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि अपमूव जो है वो सस्टेन्ड है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 240 के टारगेट्स के लिए और 225 के एक स्टॉप के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा यहाँ पे LNT पे। यहाँ पे भी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब नज़र आ रहा है। हम कहीं ना कहीं पिछले 7 महीनों के एक कंसोलिडेटिव बैंड को निकालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा हम रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे काफ़ी अच्छे से बैठते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 3930 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 3700 के एक स्टॉप के साथ। ओके अच्छा, ये हो गई शिवांगी की 3 कॉल्स। मोटे तौर पे शिवांगी ने जो है वो आज लार्ज कैप पे फोकस किया है। शिवांगी पता है, आज मैं सुबह से रीड कर रहा था बहुत सारे स्टॉक्स को। आज बहुत सारे स्टॉक्स अपने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक दे रहे हैं। कैश के भी स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स। जब मैं गया इनफैक्ट ये सर्च करने की कौन से स्टॉक्स ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक दे रहे हैं, एक स्टॉक शिवांगी अपना टेक दीजिएगा उस पर, जो पॉसिबली क्या शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। डायरेक्टर साहब एक बार लेके आइए आप एस्ट्रल और उसका ओपन इंटरेस्ट। एस्ट्रल आज मेरे ख्याल से 19 जुलाई के बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम आई थिंक 19 के बाद अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, 20 दिन के एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है शिवांगी। और आप ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब करीब 5% शेड हुआ है, यानी ये कंप्लीटली शिवांगी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हावी होती हुई। अगर ये इस क्लस्टर से निकले शिवांगी, इस सिंकिंग जोन से, तो कहाँ तक का पुल बैक संभव है? कंप्लीट स्टैट्स हैं इस वक्त शॉर्ट कवरिंग केस में। जी बिल्कुल, इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 16% OI शेड हुआ है शॉर्ट्स के। फिर मेरा यहाँ मानना है कि वीकली बेसिस पे पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली इसने सपोर्ट लिया है 1870 के आसपास। तो एक काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन भी हुआ है 1870 के लिए। बट मेरा यहाँ मानना है वीरू कि यहाँ पे हम स्टॉक को थोड़ा और अगर वेट एंड वॉच करें तो ज़्यादा सस्टेनेबल मूव है यहाँ पे। मेरा यहाँ मानना है कि 1950 अगर क्रॉस करके होल्ड करता है तब हम वहाँ बाय करें। बिकॉज काफ़ी बार हमने देखा है कि पिछली बार भी 22 अगस्त को ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अटेम्प्ट करके वापस स्टॉक बढ़त दिखा रहा था, बट फिर मोमेंटम जो है वो फिजल आउट हो गया था क्योंकि 1950 में काफ़ी कॉल राइटर्स अब भी खड़े हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि ये क्रॉस एंड होल्ड करे तब बाइंग करना है। ओके 1950 ये अगर आप देखें आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा। मीनवाइल लेके आइए आप निफ्टी बैंक लीजिए बात करते करते 53,596, यानी जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, आपने जैसे ही उस कॉल राइटर के ऊपर थर्ड कॉल राइटर अगर ट्रैप होता है तो मुश्किल हो जाती है फिर। अब आप देखिए तो अब वो लेवल ध्यान रखिएगा मॉर्निंग कमेंट्री के, वहाँ तक का स्कोप बहुत स्ट्रॉन्ग है। HDFC बैंक इस वक्त डे हाई पर शानदार मूव कर रहा है। आते हैं शिवांगी से बात अभी कुछ और करेंगे स्टॉक्स पे और ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद। एक के बाद कार्यक्रम में सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई और निफ्टी आईटी अपने लॉसेस को अगर आप देखें कंट्रोल करता हुआ करीब करीब 42,160 के क्लस्टर पे। चलिए अब एक थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। एक बार आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स। इट्स 9416। हाँ, सुबह भी बात हो रही थी, एडिटर स्टेक में भी बात हो रही थी कि मेटल्स आज एक सेक्टर ऑफ द डे हो सकते हैं। और एटलीस्ट याद रखिएगा जो आज ओपनिंग हुई उस पे ही इसने आई थिंक ये इंप्रेशन दे दिया था कि ये दिन मेरे को बिलोंग करता है। गैप अप्स थे और उसके बाद वो पूरे दिन गैप अप सस्टेन रहे। लेकिन एग्जैक्टली ये जो सडन स्पाइक था मेटल्स में वो क्यों आया? दरअसल एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है, उस पर जो उल्लेख किया गया उसके बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव था। क्या कहा गया उस रिपोर्ट में? क्योंकि ये जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है, जरा प्लीज़ चार्ट के लिए स्क्रीन पर रखिएगा, अब ऑलमोस्ट अपनी मेरे ख्याल से 30 जुलाई के बाद सबसे जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको टेस्ट करता हुआ। कंचन है इस वक्त स्टूडियोज से। कंचन, एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है और जो इसके बाद आज मेटल्स पर इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया है?
के पूरे सेक्टर पे ही जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो JSW को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1077 का इसका टारगेट कर दिया है। हिंडाल्को भी आउट परफॉर्म 760। एट द सेम टाइम हमने टाटा स्टील को भी आउट परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, 171 का टारगेट कर दिया है। यही नहीं बल्कि कोल इंडिया के जो टारगेट है उसको भी रिवाइज करके 541 कर दिया है। अब जितने भी हमने स्टॉक बताए इसमें एक स्टॉक रह गया है जिसका नाम है JSPL, जो इस टाइम पे मैक्वेरी की जो है टॉप पिक बना हुआ है और टारगेट को रिवाइज करके 1170 का कर दिया गया है। यहाँ पे अब एक कंसर्निंग फैक्टर है और एक अच्छा फैक्टर है। कंसर्निंग फैक्टर की सबसे पहले बात करते हैं कि जो आने वाले 6 से 12 महीने हैं वहां पे जो कमोडिटी का प्राइस आउटलुक है वो थोड़ा सा रिस्की दिखाई दे रहा है, बट एट द सेम टाइम जो स्टील कंपनी है उसको डोमेस्टिक प्राइस से, साथ ही साथ स्टेडी लेवरेज से और ईज होती हुई इनपुट कॉस्ट से एक बेनिफिट आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ओके, मेटल्स तो मेटल्स आज की मजबूत कड़ी। कंचन, शुक्रिया पूरा इस पूरी बातचीत के लिए और रिपोर्ट के जो मुख्य पहलू थे उसको यहाँ पे स्क्रीन पर रखने के लिए। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 9425 पे, निफ्टी 25706, निफ्टी बैंक अभी भी हाई की ट्रेजेक्टरी में करीब 53,590 पे ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो बात करेंगे शिवांगी से आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड को लेकर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और अब एक काम करते हैं, जरा ट्रेड सेंस लेते हैं ऑन ऑप्शंस। शिवांगी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। सपोर्ट बेस बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से स्टॉक ने एक पुल बैक मूव दिया है कल के एक सॉफ्टनेस के बाद, तो इंडिकेट करता है कि बुल्स बैक है एक्शन में। वीकली बेसिस ने इसने अपने क्लस्टर जोन्स से ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छा सेटअप है इसका, ब्रॉडर फ्रेम और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1580 के कॉल ऑप्शन में हम खरीदारी करें, 4 के स्टॉप लॉस और 25 के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया शिवांगी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स के आपको 1580 की कॉल लेनी है ₹12.25 में और यूनाइटेड स्पिरिट्स आज करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ एट ऑल टाइम हाई। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे जो अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।